हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम टेस्ट एनजी में असर्शंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 7 का हमारा टॉपिक है असर्शंस। असर्शंस क्या होते हैं टेस्ट एनजी में? टेस्ट एनजी में असर्शंस वेरिफिकेशन पॉइंट होता है, हमारे टेस्ट केसेस का वेरिफिकेशन पॉइंट होता है। यहाँ हमें पता लगता है कि हमारा जो टेस्ट मेथड है वो पास हुआ है या फेल हुआ है। यहाँ पे हम एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारे टेस्ट मेथड को कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है। वेरिफिकेशन पॉइंट होता है असर्शंस टेस्ट एनजी में। यहाँ पे मैं टाइप भी कर देती हूँ, assertions in test ng are a way to verify that the expected result and the actual result matched or not. Expected result and the actual matched or not. ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। असर्शंस होता क्या है ये तो हमें समझ आ गया। अब असर्शंस को किस तरीके से हम टेस्ट एनजी में यूज करेंगे वो देखते हैं। तो टेस्ट एनजी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के असर्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल असर्शंस मैं राइट कर देती हूँ इन टेस्ट एनजी, assert dot assert true। अभी सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, assert dot assert false, assert dot assert equal। तो इस तरीके से टेस्ट एनजी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के असर्शंस हैं जिनका अलग अलग यूज है। अब इन सबको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फिर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, assert dot assert true, assert dot assert false, assert dot assert equals। ये सारे टेस्ट एनजी के असर्शंस हैं, चेक पॉइंट्स हैं जिनको यूज करके हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, तो चलते हैं एक्लिप्स आईडी में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया है और ये टेस्ट एनजी डेमो प्रोजेक्ट, ये एक मेवन प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने पहले के सेशन में आई मीन सेशन 1 में क्रिएट किया था। और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है टेस्ट एनजी की वो सारी डिपेंडेंसी हम लोगों ने सेशन 1 में ही पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड कर लिया था। किस तरीके से हमें टेस्ट एनजी, किस तरीके से हमें एक्लिप्स में मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे हमें डिपेंडेंसीज को पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड करना है, ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में ही कर लिया था, अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर लिया था टेस्ट एनजी की कोडिंग के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने सेशन 1 में डेमो पैकेज क्रिएट किया था जिसमें हम सीरीज के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए भी जो भी हमें प्रैक्टिकल करना है इसी डेमो पैकेज में करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। डेमो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास। इसी क्लास में हम जावा कोड राइट करेंगे, एक जावा की क्लास है और यहाँ पे दे देंगे क्लास का नाम, मैंने दे दिया असर्शन एग्जाम्पल। और हमें टेस्ट एनजी में मेन मेथड नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक नहीं किया। ठीक है, एंड फिनिश। अब असर्शन के प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम एक छोटा सा टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। तो टेस्ट सिनेरियो ये है कि हमें सबसे पहले तो ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें गूगल का यूआरएल ओपन करना है, https://www.google.com। ठीक है, और ये यूआरएल, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमें इस वेब पेज का टाइटल वेरीफाई करना है। टाइटल शुड बी गूगल, GOOGLE। ठीक है, ये टाइटल वेरीफाई करना है, वेब पेज का टाइटल वेरीफाई करना है। टाइटल में जो एक्सपेक्टेड टाइटल है वो है GOOGLE, गूगल होना चाहिए। ठीक है, तो इस टेस्ट सिनेरियो के लिए हमें सेलेनियम जावा यूज करके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी एक्लिप्स आईडी में। ठीक है, उसके जार फाइल चाहिए होंगे, हम एक्लिप्स आईडी में वो कॉन्फ़िगर करने होंगे। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका ये है
कि हम मेवन रेपोजिटरी से उसकी डिपेंडेंसी हम कॉपी कर लें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक्लिप्स में मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो उसमें pom.xml में हम सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेवन रेपोजिटरी को ओपन किया हुआ है और ये है सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी, हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, ये जो लिंक है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप लोग भी सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यूआरएल को आप ओपन कर लीजिएगा। मेवन रेपोजिटरी का ये यूआरएल है फॉर सेलेनियम जावा डिपेंडेंसी। और उसके बाद आप नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी वर्जन हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजर्स है हम वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजर्स है ये 42 वाला, ये जून 21 का वर्जन है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। 4.2 4.22.0। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया हमने और इसमें नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो ये देखिए ये है इसका डिपेंडेंसी। मेवन टैब में जाना है आपको। यहाँ पे मेवन, ग्रेडल, ग्रेडल शॉर्ट, बहुत सारे टैब्स हैं। क्योंकि हमें मेवन डिपेंडेंसी चाहिए तो हम यहाँ पे मेवन टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये पूरी डिपेंडेंसी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर चलेंगे हम हमारे एक्लिप्स आईडी में और यहाँ पे चलेंगे pom.xml में। ये हमारा प्रोजेक्ट है टेस्ट डेमो प्रोजेक्ट, जहां पे हम लोगों ने assertion example.java क्लास क्रिएट किया है। तो यहाँ पे चलेंगे हम pom.xml में, सॉरी pom.xml ये हमने ओपन कर लिया। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है। और यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर, जो डिपेंडेंसी स्टैक है ना, इस टैग के अंदर सारी डिपेंडेंसीज आती हैं। तो हमने पहले से टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी इसमें ऐड की थी, इसी के नीचे यहाँ पे हम सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको बस सिंपल इसको सेव कर देना है। कंट्रोल एस करके आप जब सेव करेंगे तो जितनी भी सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी की जो जार फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसी में यहाँ पे आपको ऐड हो जाएंगी। जो आपके प्रोजेक्ट पैकेज एक्सप्लोरर में जो मेवन डिपेंडेंसीज, ये जो फोल्डर है इसमें सारी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगी आप देखिएगा। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया। अब यहाँ पे ये बिल्डिंग आ रहा है ना, ये देखिए मेवन डिपेंडेंसीज फोल्डर पूरा पॉपुलेट हो गया है सेलेनियम जावा की जार फाइल से। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक बार प्रोजेक्ट को अपडेट कर देंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे मेवन एंड अपडेट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। एक बार हमने इसको अपडेट कर दिया। अब ये pom.xml को क्लोज कर देते हैं। अब हम सेलेनियम वेब ड्राइवर यूज करके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है असाइनमेंट, हमारा टेस्ट सिनेरियो ये है कि हमें सबसे पहले तो ब्राउजर को ओपन करना है और फिर उसमें हमें गूगल का यूआरएल ओपन करना है। तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है सेलेनियम जावा यूज कर। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट राइट करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सेटअप मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सेटअप मेथड में हम वो सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हर टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले हमें एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर को ओपन करना, यूआरएल को ओपन करना। ठीक है, किसी भी टेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें वेब ब्राउजर ओपन करना है और यूआरएल ओपन करना है। तो इसको हम एक सेटअप मेथड में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटअप मेथड क्रिएट कर लेते हैं, वॉइड सेटअप। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्राउजर ओपन करना है। तो ब्राउजर ओपन करने के लिए हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्लास लेवल पे हम एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेब ड्राइवर ड्राइवर ये हमने क्लास लेवल पे इंस्टेंशिएट किया है। क्लास लेवल पे क्यों इंस्टेंशिएट किया है, मेथड के अंदर क्यों नहीं इंस्टेंशिएट किया, मेथड के अंदर क्यों नहीं क्रिएट किया हमने वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस क्लास के सारे मेथड्स में हम इस सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर पाए। अगर हम मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ इस सेटअप मेथड में ही इस वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते थे। इसीलिए हमने इसको क्लास लेवल पे क्रिएट कर दिया है। क्लास लेवल पे क्रिएट करने से क्या होगा, असर्शन एग्जांपल इस क्लास में जितने भी मेथड्स होंगे उन सारे मेथड्स में हम सेम वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे आ रहा है एरर क्योंकि हमने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है सेलेनियम का। तो यहाँ पे वेब ड्राइवर का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट वेब ड्राइवर alt.openqa.selenium। ठीक है, अब देखिए एरर चला गया। अब यहाँ पे
ड्राइवर को मेमोरी एलोकेट कर देते हैं वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर की क्लास को कॉल कर लेते हैं। ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर यूज करने वाले हैं यूआरएल को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओपन यूआरएल, तो ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर्स नहीं, ड्राइवर है हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे हम दे देंगे कंप्लीट यूआरएल। यूआरएल यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, हमारा यूआरएल यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ओपन क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट किया है। सेलेनियम वेब ड्राइवर ऑप्शन। ठीक है, अब ये सेटअप मेथड, ये हमारा मेथड वो मेथड है जो हर टेस्ट मेथड से पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब इस क्लास के किसी भी टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना है टेस्ट एनजी में, बिफोर क्लास एनोटेशन। बिफोर क्लास क्या होता है, सारा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, ये सारे एनोटेशंस के बारे में, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, इन सब का क्या मतलब होता है। ठीक है, साथ साथ इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ऑल डॉट टेस्टएनजी डॉट एनोटेशन। तो ये हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हमारे यहाँ पे टेस्ट मेथड आएगा। टेस्ट मेथड में क्या करना है हमें, वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर टाइटल, पेज टाइटल, है ना, तो वेरीफाई वॉइड वेरीफाई पेज टाइटल, मेथड का नाम दे देते हैं वेरीफाई पेज टाइटल। अब पेज टाइटल कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए ये जो पेज टाइटल है ना, गूगल पेज टाइटल, इस पेज टाइटल को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर में मेथड है ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड, गेट टाइटल मेथड रिटर्न्स द टाइटल ऑफ द करंट पेज। ठीक है, गेट टाइटल मेथड रिटर्न्स द टाइटल ऑफ द करंट पेज विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली जो भी पेज टाइटल है वो रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग, ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग पेज टाइटल के नाम से, और ड्राइवर डॉट गेट टाइटल मेथड हमें रिटर्न कर देगा वेब पेज का टाइटल, उसको हम इस पेज टाइटल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें, अब ये हमारा एक्चुअल पेज टाइटल है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल पेज टाइटल है, ये हमारा एक्चुअल पेज टाइटल है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल क्या है, एक्सपेक्टेड पेज टाइटल क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड पेज टाइटल है गूगल। ठीक है, हम गूगल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, यहां से हम गूगल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सपेक्टेड पेज टाइटल क्या हो गया, गूगल हो गया, और यहाँ पे एक्चुअल पेज टाइटल हमें रिटर्न हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे असर्ट स्टेटमेंट यूज करके एक्सपेक्टेड पेज टाइटल को और एक्चुअल पेज टाइटल को हम कंपेयर करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, assert डॉट assert equals, assert डॉट assert equals, और इसमें हमारे को दोनों एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, ये दो पैरामीटर्स देने हैं। ठीक है, जे यूनिट में भी असर्शंस होता है और टेस्ट एनजी में भी असर्शंस होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे टेस्ट एनजी का असर्शन यूज करना है। ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के असर्शंस है यहाँ पे, डबल के लिए भी है, फ्लोट के लिए भी है, बुलियन के लिए भी है, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी होगा असर्शन, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, एक्चुअल स्ट्रिंग और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखिए, एक्चुअल स्ट्रिंग और एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग।
asserts the two strings that are equal. Asserts that two strings are equal. If they are not, assertion error is thrown. अगर हमारा एक्सपेक्टेड पेज टाइटल और एक्चुअल पेज टाइटल ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, असर्शन एरर थ्रो होगा और हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये स्ट्रिंग वाला असर्शन यूज करना है। ये देखिए खुद से ले लिया, एक्चुअल पेज टाइटल, एक्सपेक्टेड पेज टाइटल, ये दोनों कंपेयर होंगे और अगर ये दोनों मैच नहीं होगा तो असर्शन एरर आएगा और टेस्ट केस फेल हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे जो हमने assert डॉट assert इक्वल्स किया, फिर यहाँ पे हमने एक्चुअल पेज टाइटल दिया, उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमने एक्सपेक्टेड पेज टाइटल दिया। अब इन केस आपका ये असर्शन फेल होता है, एक्चुअल पेज टाइटल और एक्सपेक्टेड पेज टाइटल मैच नहीं होता है, टेस्ट केस फेल होता है, यानी कि असर्शन एरर आता है, फेल होता है, तो आपको कोई अगर मैसेज प्रिंट करना है कंसोल पे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कॉमा लगा के जो भी मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है इन केस ऑफ असर्शन एरर, टेस्ट केस के फेल होने पे, ठीक है, असर्शन एरर आने पे, अगर आपको यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है टाइटल इज नॉट मैचिंग, टाइटल इज नॉट मैचिंग, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते, ठीक है। अब ये जो हमारा मेथड है ये है एक टेस्ट मेथड, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, @ टेस्ट एनोटेशन। अगर आप ये टेस्ट एनोटेशन ऐड नहीं करेंगे तो टेस्टng इस जावा मेथड को टेस्ट मेथड कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। साथ साथ टेस्टng का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट org.testng.annotations, ठीक है। अब बन गया ये हमारा वेरीफाई पेज टाइटल एक टेस्ट मेथड। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, एनोटेट किया है @बिफोर क्लास एनोटेशंस। उसके बाद हमारा वेरीफाई पेज टाइटल मेथड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्लास से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, असर्शन एग्जाम्पल डॉट जावा, इस पे हमने राइट क्लिक किया, देन रन एज टेस्टng टेस्ट, और ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया, गूगल का वेबसाइट भी ओपन हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने ब्राउजर को क्लोज करने के लिए कोई स्क्रिप्ट राइट नहीं किया अभी तक, ठीक है, इसलिए ब्राउजर ओपन हुआ है लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट राइट कर लेंगे। एक बार इसको मिनिमाइज कर देते हैं और देखते हैं टेस्ट केस का रिजल्ट क्या हुआ, टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ। तो पासेस 1, फेलियर 0, क्योंकि एक ही टेस्ट मेथड है ना इसलिए 1 हमारा यहाँ पे पास हो गया है। टोटल टेस्ट रन 1, पासेस 1 एंड फेलियर 0, एक टेस्ट था वो पास हो गया है, फेल 0 हुआ है, और यहाँ पे कोई भी असर्शन एरर नहीं है क्योंकि एक टेस्ट मेथड था वो हमारा पास हो गया। ये देखिए ये रहा इसका टेस्टng रिजल्ट, टेस्ट 1 मेथड पास, ठीक है। अगर कोई असर्शन एरर आता तो यहाँ पे हमें ये जो हमने असर्शन एरर का मैसेज दिया है ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता। एक बार एरर इंड्यूस करके देखते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेज टाइटल है क्योंकि एक्चुअल को तो हम चेंज नहीं कर सकते अभी, एक्सपेक्टेड एक बार चेंज कर देते हैं, तो गूगल टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेज टाइटल हम गूगल टेस्ट कर देते हैं और एक्चुअल में हमें तो गूगल मिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा मिसमैच हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेक्टेड मिसमैच हो जाएगा, तो हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्टng टेस्ट, और इस बार हमारा एक टेस्ट मेथड फेल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ब्राउजर ओपन हो गया, वेबसाइट भी ओपन हो गया गूगल का, इसको हमने कर दिया क्लोज, पहले वाला था इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल टेस्ट रन 1, पासेस 0, फेलियर 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फेल कर दिया ना जानबूझ करके, तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा फेलियर वाला मैसेज, ये देखिए टाइटल इज नॉट मैचिंग, असर्शन एरर आया ना क्योंकि टेस्ट केस हमारा फेल हो गया, टाइटल इज नॉट मैच, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे टेस्टng रिजल्ट में भी दिखेगा, ये देखिए इस बार रेड से दिख रहा है ना, टेस्ट 1 ऑफ 1 मेथड, ये हमारा टेस्ट मेथड फेल हो गया, वेरीफाई पेज टाइटल फेल हो गया है, यहाँ पे आया है असर्शन एरर, टाइटल इज नॉट मैचिंग। एक्सपेक्टेड गूगल टेस्ट, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, ये गूगल टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्टेड गूगल टेस्ट बट फाउंड गूगल, एक्सपेक्टेड था हमारा गूगल टेस्ट बट फाउंड गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट केस फेल हो गया क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक टेस्ट मेथड और क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक सेटअप मेथड क्रिएट किया है ना,
ब्राउजर को ओपन करने के लिए और यूआरएल को ओपन करने के लिए। वैसे एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं ब्राउजर को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो सेटअप मेथड के बाद जब सारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक टीयर डाउन मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम ब्राउजर को क्लोज करेंगे। ड्राइवर डॉट क्लोज, क्लोज ब्राउजर, ठीक है। और ये हमारा आफ्टर क्लास मेथड है, @ आफ्टर क्लास, ठीक है। इसका भी हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जब टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टीयर डाउन मेथड भी एग्जीक्यूट होगा, करके देख लेते हैं, फिर हमारा ब्राउजर क्लोज हो जाएगा। अभी हमारा ब्राउजर क्लोज नहीं हो रहा था ना, ये देखिए ब्राउजर अब क्लोज हो गया ना। और ये जो हमने टेस्ट मेथड को जानबूझ करके फेल किया था इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक टेस्ट सिनेरियो और लेते हैं। वो हमारा टेस्ट सिनेरियो ये होगा कि गूगल का ये यूआरएल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ब्राउजर ओपन करना है, फिर ये google.com ये यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल ओपन करने के बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो गूगल का ये जो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, ये कलरफुल सा जो इमेज है गूगल का, ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये एक वेब एलिमेंट है, तो हमें इसको लोकेट करना होगा। इस google.com वेब पेज पे इस इमेज को हमें लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे? तो उसके लिए हमें चाहिए कोई लोकेटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके जिस भी वेब एलिमेंट को हमें फाइंड करना होता है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे सेलेनियम के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप लोगों को सेलेनियम नहीं आता है तो इस सीरीज को, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सेलेनियम थोड़ा सा सीख लीजिए। कोड स्टूडियो चैनल पे सेलेनियम पे डिटेल ट्यूटोरियल है, ठीक है। सेलेनियम विद जावा इन हिंदी डिटेल ट्यूटोरियल है। उस सीरीज में हम लोगों ने सेलेनियम को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो वेब पेज पे जिस भी वेब एलिमेंट को हमें फाइंड करना होता है, जिस भी वेब एलिमेंट के लिए हमें टेस्ट केस राइट करना होता है, हमें उस वेब एलिमेंट को लोकेट करना होता है। तो हमें अभी इस गूगल इमेज को फाइंड करना है, तो इसको हम पहले इंस्पेक्ट करेंगे, फिर हम इसके लिए लोकेटिंग स्ट्रेटेजी फाइंड करेंगे। तो राइट क्लिक किया, फिर इसको इंस्पेक्ट किया। अबे देखिए ये रहा इसका सोर्स कोड, HTML कोड। ये IMG ये क्या है? ये है टैग। IMG ये है टैग। तो इसके लिए हमें एक्स पाथ राइट करना है, लोकेटिंग स्ट्रेटेजी राइट करना है। आप कोई भी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्स पाथ यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्स पाथ राइट करने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्टर्स हब यूज कर सकते हैं। सिलेक्टर्स हब एक एड ऑन है क्रोम ब्राउजर में, वो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंशन है इनफैक्ट कह लीजिए। तो कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जाना है 3 डॉट्स पे और यहाँ पे ये एक्सटेंशन दिख रहा है ना, मैनेज एक्सटेंशन या विजिट क्रोम वेब स्टोर, मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे सर्च बॉक्स में सेलेक्टर्स हब एक्सपाथ हेल्पर, ठीक है। इस एक्सटेंशन को आपको बस ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ऐसे यहाँ पे मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो बस आप ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ऐड हो जाएगा। जब भी आप वेब एलिमेंट को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको फिर सिलेक्टर्स हब का ये ऑप्शन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्टर्स हब ऐड कर लीजिएगा, फिर इसको इंस्पेक्ट कीजिएगा वेब एलिमेंट को, राइट क्लिक देन इंस्पेक्ट। आपको यहाँ पे ये एलिमेंट का कोड मिल जाएगा, एलिमेंट का कोड मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो विंडो ओपन हुआ है इसमें यहाँ पे जो डबल एरो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपको सिलेक्टर्स हब ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे हम एक्सपाथ राइट कर सकते हैं। वैसे तो सिलेक्टर्स हब ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है एक्सपाथ, तो ये जो वेब एलिमेंट है गूगल, ये जो इमेज वेब एलिमेंट है इसका एक्सपाथ सिलेक्टर्स हब सजेस्ट कर रहा है, पर आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर आप खुद से राइट कर लीजिए।
तो हम खुद से राइट करके देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करें रिलेटिव एक्स पाथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे डबल स्लैश। एक्स पाथ क्या होता है, रिलेटिव एक्स पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट एक्स पाथ क्या होता है, ये सब हम लोगों ने सेलेनियम विद जावा सीरीज में डिस्कस किया है। ठीक है, वो सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया रिलेटिव एक्स पाथ डबल स्लैश, फिर आएगा टैग नेम। टैग नेम है IMG, ये जो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है ये होता है टैग नेम। सबसे पहले डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, उसके बाद आता है टैग नेम। टैग नेम डाल दिया हमने IMG, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है एट्रीब्यूट का नाम। अब ये IMG टैग नेम के बाद ये क्लास एक एट्रीब्यूट गिवन है, एक एट्रीब्यूट गिवन है क्लास, और साथ में इक्वल साइन के बाद उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे ALT इक्वल साइन के बाद उसकी वैल्यू। ये हाइट भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स के साथ में उनकी वैल्यू भी लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ALT एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, तो @ साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करोगे वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल साइन के बाद उसकी वैल्यू। गूगल डबल कोट्स में वैल्यू दे दी, फिर अब स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिलेटिव एक्स पाथ। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे ना, अगर ये वैलिड एक्स पाथ हमने राइट किया है तो आपको वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना वन एलिमेंट मैचिंग, तो ये जो एक्स पाथ है इससे एक एलिमेंट इस वेबसाइट पे मिल रहा है, और वो एलिमेंट भी यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको ऐसे डॉटेड लाइन एलिमेंट के अराउंड आपको ऐसे डॉटेड लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम इंश्योर हो जाएंगे कि जो हमने ये एक्स पाथ राइट किया है, इससे जो हमारा ये इमेज है गूगल का ये लोकेट हो जाएगा। ठीक है, इस एक्स पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कोड में एज इट इज यूज कर लेंगे। चलते हैं एक्लिप्स आईडी में, अपना कोड कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए एक्लिप्स आईडी में। अब यहाँ पे हम एक टेस्ट मेथड और क्रिएट कर लेते हैं, वेरीफाई गूगल लोगो दे दीजिए या फिर आप इमेज दे दीजिए, मैं गूगल इमेज कर देती हूँ। ठीक है, वेरीफाई गूगल इमेज। अब यहाँ पे हमें कोड राइट करना है, ये है एक टेस्ट मेथड, तो क्या करेंगे इसके ऊपर @टेस्ट एनोटेशन। ये सब तो मैंडेटरी स्टेप्स है, अब तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। अच्छा, इसके पहले ये क्या रिटर्न करेगा, ये वॉइड रिटर्न करेगा, वो भी डाल दिया। ठीक है, अब इस टेस्ट मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेब एलिमेंट को लोकेट करना है। कौन सा वेब एलिमेंट लोकेट करना है, गूगल वेब एलिमेंट को लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे, वेब एलिमेंट का एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे इमेज के नाम से, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड। वेब पेज पे किसी भी वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर में फाइंड एलिमेंट मेथड होता है। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड। ठीक है, अब ये बाय डॉट कौन सी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे, बाय डॉट क्लास नेम, बाय डॉट ID, बाय डॉट लिंक टेस्ट। हम यूज कर रहे हैं बाय डॉट एक्स पाथ, जो हम लोगों ने अभी अभी राइट किया है। ये एक्स पाथ राइट किया है ना, तो यहाँ पे हमने कर दिया बाय डॉट एक्स पाथ, डबल कोट्स में यहाँ पे दे देते हैं एक्स पाथ की वैल्यू। ठीक है, और वेब एलिमेंट का पैकेज इंपोर्ट करना है हमें, org.open.qt। अब क्या होगा, ये जो इतना स्टेटमेंट हमने राइट किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, और उस वेब एलिमेंट को हम इस इमेज वेब एलिमेंट पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि ये जो इमेज है ये प्रेजेंट है या नहीं है, ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है वेब पेज पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम असर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए हम असर्शंस यूज करते हैं। तो हमारा असर्ट स्टेटमेंट क्या होगा, असर्ट डॉट असर्ट ट्रू, असर्ट ट्रू। ठीक है, और ये जो इमेज है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आपको समझ आएगा। इमेज डॉट इज डिस्प्लेड, हो सकता है कि ये जो इमेज है वेरीफाई गूगल इमेज इज डिस्प्लेड, ये है हमारा
टेस्ट केस इज, करेक्ट कर देते हैं टेस्ट मेथड का नाम भी। हमें ये वेरीफाई करना है कि वेब पेज पे ये गूगल का इमेज वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इमेज फाइंड तो कर लिया हमने, यहाँ पे हमने फाइंड गूगल इमेज, यहाँ पे फाइंड तो कर लिया, और यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई इफ इमेज इज डिस्प्लेड। तो जो इमेज हमने यहाँ पे फाइंड किया है उसको हमने यहाँ पे वेरीफाई किया इफ इट इज डिस्प्लेड, और अगर डिस्प्ले होगा ये तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हमने चूंकि assert ट्रू मेथड को कॉल किया है, अगर ये जो पैरामीटर, ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, और इनकेस अगर असर्शन फॉल्स हो जाता है, मतलब हमारा टेस्ट केस फेल हो जाता है, तो कोई मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था टाइटल नॉट मैचिंग, वैसे ही कोई मैसेज आपको डिस्प्ले करना है तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेजेस, गूगल इमेजेस नॉट डिस्प्ले, पूरा लिख दिया। ठीक है, तो इनकेस अगर असर्शन फेल होता है तो ये एरर मैसेज कंसोल पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? assert डॉट assert ट्रू, assert डॉट assert ट्रू ये लेता है एक कंडीशनल पैरामीटर, बुलियन कंडीशन। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा जो कंडीशन जो हमने यहाँ पे दिया है बुलियन कंडीशन, ये एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे कोई असर्शन एरर नहीं आएगा, और अगर फॉल्स होगा तो असर्शन एरर आएगा। ठीक है, और ये जो मैसेज हमने दिया है स्ट्रिंग में वो डिस्प्ले होगा। तो अगर इमेज डॉट इज डिस्प्ले ये जो मेथड है ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, तो असर्शन एरर नहीं आएगा। ठीक है ना, सिंपल है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे सब कुछ बता दूंगी प्रैक्टिकल करके, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होने वाले हैं। सिर्फ वीडियो देख देख के नहीं समझ आएगा, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। तो अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये बिफोर क्लास है। इस क्लास के टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा। इस क्लास के टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद हमारा टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट होगा। और इस क्लास में कितने टेस्ट एग्जीक्यूशन है? 2। पहला टेस्ट एग्जीक्यूशन है, एक है वेरीफाई पेज टाइटल, दूसरा है वेरीफाई इमेजेस गूगल इमेजेस डिस्प्लेड। ठीक है, तो इनको एग्जीक्यूट करके देखें, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। और हाँ, हमें हमेशा जब भी हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करते हैं ना, हमें विंडो को मैक्सिमाइज कर लेना चाहिए, जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। तो इस सेटअप मेथड में ही जो हमारा ब्राउजर है उसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज ब्राउजर, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। कैसे करेंगे? ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, ये स्टेटमेंट ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर देगा। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। टेस्ट एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल टेस्ट रन 2 पासेस 2। 2 टेस्ट मेथड राइट किए थे हमने, दोनों ही पास हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये देखिए, वेरीफाई गूगल इमेज इज डिस्प्लेड, ये हमारा पहले एग्जीक्यूट हुआ है, फिर बाद में हमारा वेरीफाई पेज टाइटल एग्जीक्यूट हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, किस ऑर्डर में, अगर हमने कोई प्रायोरिटी मेंशन नहीं की है, हम लोगों ने अगर ऑर्डर मेंशन नहीं किया है टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन का, तो बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं, जिसमें वेरीफाई गूगल इमेज इस डिस्प्लेड ये पहले आया और वेरीफाई पेज टाइटल बाद में आया अल्फाबेटिकली। ठीक है, इसीलिए वेरीफाई गूगल इमेज वाला जो टेस्ट केस है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आपको इनको किसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है, प्रायोरिटाइज करना है, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। कैसे? प्रायोरिटी, और यहाँ पे आप इनकी प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पे डिटेल वीडियो बनाया है टेस्ट एनजी सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ।
अभी तो हमारा जो गूगल का जो इमेज वेरीफाई करने का टेस्ट केस था, इसमें तो हमारा टेस्ट केस ये था कि वी हैव टू वेरीफाई इफ दिस इमेज इज प्रेजेंट और नॉट, दिस गूगल इमेज इज प्रेजेंट और नॉट। मतलब हम ये चाह रहे थे कि ये इमेज प्रेजेंट होना चाहिए। इनकेस अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती कि ये इमेज शुड नॉट बी डिस्प्लेड, अगर इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। इमेज शुड नॉट बी डिस्प्ले, उल्टा करना है, तो आप कैसे करते? तो उसके लिए बहुत सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने assert डॉट assert ट्रू किया है ना, इसमें हमें यहाँ पे बस चेंज कर देना था assert डॉट assert false, क्योंकि हम यहाँ पे false एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमेज शुड नॉट बी डिस्प्लेड। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट शुड रिटर्न फॉल्स, इमेज डॉट इज डिस्प्लेड, दिस शुड रिटर्न फॉल्स। इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अगर इमेज डिस्प्ले होगा तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट है, पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि इमेज डिस्प्ले होगा तो हमारा टेस्ट केस पास होगा, अब रिक्वायरमेंट है कि इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तो हमारा टेस्ट केस पास होगा, ठीक है। उल्टा कर दिया हमने। तो उस केस में कैसे करेंगे? तो उस केस के लिए वेरीफाई इमेज शैल नॉट बी डिस्प्लेड, अगर ये रिक्वायरमेंट होती तो क्या करते, ठीक है। इसको मैं भी कमेंट कर दे पहले वाला। तो उस केस में यहाँ पे assert डॉट assert ट्रू की जगह हम कर देते assert डॉट assert false, ठीक है। ये वाला मेथड हम यूज करते हैं assert डॉट assert false। इसमें दो पैरामीटर है, पहला कंडीशन टू इवेल्युएट, जो हमारा यहाँ पे है इमेज डॉट डिस्प्ले, ये हमारा कंडीशन है, इमेज डॉट डिस्प्ले ये हमारा कंडीशन है, पूरा आया नहीं, FALS, ठीक है, ठीक है। दो पैरामीटर है, पहला कंडीशन टू इवेल्युएट, दूसरा मैसेज इन केस ऑफ असर्शन एरर, मैसेज द असर्शन एरर मैसेज। तो कंडीशन हो गया इमेज डॉट इज डिस्प्लेड और गूगल इमेज इज नॉट डिस्प्लेड, तो ये यहाँ पे असर्शन एरर के केस में डिस्प्ले होगा, तो गूगल इमेज इज नॉट की जगह गूगल इमेज इज डिस्प्लेड। तो इनकेस अगर गूगल इमेज डिस्प्ले होगा, असर्शन एरर होगा, तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। ठीक उल्टा कर दिया हमने, समझ आ रहा है ना? कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ऐसे अलग अलग यहाँ पे असर्शन के ऑप्शंस अवेलेबल है, बस मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, और भी बहुत सारे हैं, सबके आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस डेमो में दो यूज किया है, एक assert डॉट assert ट्रू, assert डॉट assert false, और तीसरा भी यूज किया है assert डॉट assert इक्वल्स, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे असर्शंस हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक रन एज। अब क्या होगा, अब यहाँ पे असर्शन एरर आएगा, क्योंकि इमेज तो हमारा डिस्प्ले हो रहा है ना, इमेज तो हमारा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इमेज डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई इमेज शैल नॉट बी डिस्प्ले, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये असर्शन एरर आएगा, ये हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। विंडो ओपन हो गया, मैक्सिमाइज भी हो गया, क्लोज भी हो गया, टेस्ट केस भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, पास वन फेल्योर वन, कौन सा फेल हुआ है? वेरीफाई गूगल इमेज इज डिस्प्लेड, ये वाला फेल हुआ है, क्योंकि हमने इसको फेल किया है अभी, ठीक है। और ये रहा इसका कंसोल पे आउटपुट। पास जो हुआ है वो है वेरीफाई पेज टाइटल, फेल जो हुआ है वो है वेरीफाई गूगल इमेज इज डिस्प्लेड। क्या एरर आ रहा है? गूगल इमेज इज डिस्प्लेड, ये असर्शन एरर है जो हम लोगों ने असर्शन एरर मैसेज, सॉरी, जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। एक्सपेक्टेड फॉल्स, हम यहाँ पे फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बट फाउंड ट्रू, बट यहाँ पे इस डिस्प्लेड मेथड ने ट्रू रिटर्न किया बिकॉज इमेज इज प्रेजेंट ऑन वेब पेज, ठीक है। और ये रहा इसका टेस्ट एनजी रिजल्ट, ये देखिए जो ब्लू से दिख रहा है ना क्रॉस करके, ये वेरीफाई गूगल इमेज इज डिस्प्लेड, ये हमारा फेल हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम असर्शन यूज करते हैं टेस्ट एनजी में। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स राइट कर देती हूँ। एक तो हो गया हमारा assert डॉट
जो भी मेथड आप यूज करो, जो भी मेथड, assert डॉट assert इक्वल, assert डॉट assert ट्रू, जो भी आप मेथड यूज करो। जैसे हमने यहाँ पे दो मेथड्स यूज किए ना, assert डॉट assert false, assert डॉट assert इक्वल, जो भी आप मेथड यूज करो, उस मेथड का नाम, उस मेथड का नाम, और यहाँ पे आपको एक्चुअल देना है, जो भी आप एक्चुअल आपका रिजल्ट है, और फिर एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक ये सिंटेक्स है। दूसरा इसमें है, जो भी असर्शन एरर का जो भी स्ट्रिंग आप, असर्शन एरर का जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, वो स्ट्रिंग। दूसरा ऑप्शन है असर्शन एरर का जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है, वो स्ट्रिंग, वो मैसेज एज अ स्ट्रिंग, ये मैसेज है, ये एज अ स्ट्रिंग जाएगा। ठीक है, ये दो सिंटेक्स हैं इसके असर्शन यूज करने के। और यहाँ पे हम लोगों ने जो डेमो के लिए जो हम लोगों ने आज मेथड्स यूज किए हैं, वो मेथड्स हैं assert डॉट, अच्छा वो मेथड्स तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख ही दिया है, तो दोबारा क्यों लिखना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख ही दिया है assert डॉट assert टू, ये सारे मेथड्स हैं assertion मेथड्स। ठीक है, ये मेथड्स। ठीक है, तो ये हो गया सिंटेक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।